साथियों, देखिए जैसे हमारा घर में अपना परिवार होता है, 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, उसमें कोई एक मुखिया होगा, बाकी सब जो है ना माँ और बाप, भाई बहन सब होते हैं, आपस में प्यार से रहते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं उनके अंदर, अच्छे ढंग से अपना मिलजुल के काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार और बड़ा परिवार हो जाता है जो हमारा प्रदेश या राज्य होता है, उसी मुताबिक फिर पूरा देश आ जाता है। तो कायदे से देश भी इसी तरीके से चलना चाहिए जैसे हमारा अपना खुद का परिवार चलता है, उसी मुताबिक, उसी अनुशासन से, उसी सहयोग से, उसी तरह चलना चाहिए। लेकिन देश ऐसे नहीं चल रहा है, दुख की बात है। यानी देश को जो लोग चला रहे हैं वो देशभक्त होने का नाटक सिर्फ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली देशद्रोही हैं। वो देश को अपना मानते ही नहीं है कभी भी इन्होंने। और इनका तो रिकॉर्ड है, वर्तमान में जो सरकार है इनका तो रिकॉर्ड है, इन्होंने कभी देश को अपना नहीं माना। ये अंग्रेज़ों के साथ थे, हमेशा से अंग्रेज़ों का साथ दिया था इन्होंने। तो अब देखिए ये महामारी के लिए हमारे करीब 1.5 साल हो गया, देश में बहुत बुरा हाल है, जनता का बुरा हाल है, और सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, उसको कोई होश नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनका इतना बुरा हाल है देश में। यानी पिछली बार जो पहली लहर आई थी उसमें, हालांकि वो लहर सरकार की लाई हुई थी, मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, सरकार की पैदा की हुई थी, लेकिन सुविधाएं तो दे सकते थे। आपने मेडिकल सुविधाएं का कोई भी, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई ध्यान नहीं किया। चलिए पहली लहर ख़त्म हुई, दूसरी लहर आने से पहले सरकार को कम से कम ये तैयारी करनी चाहिए थी कि एक बार कुछ आई है मुसीबत तो वो दोबारा भी आ सकती है, या इसके अलावा कोई और मुसीबत आ सकती है। तो देश को, इनको बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था, कुछ तो काम करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया इन्होंने। अब देखिए दूसरी जो लहर आई है उसमें इतना बुरा हाल हुआ है। एक लाश को लेकर जा रहे हैं, डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं, वापस जब तक आते हैं तब तक दूसरी डेड बॉडी तैयार। भाई को जिसके ऊपर गुजरी है, जिसने इसको झेला है, वही जानता है। सरकारों को क्या चिंता है? सरकारों का थोड़ा ही कोई गया है, इनका तो जाएगा भी नहीं, क्योंकि इनके पास सारे संसाधन हैं। लेकिन दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, अभी जो थी बहुत छोटी छोटी कमियों की वजह से हमारी मौतें हुई हैं जनता की, गैस की कमी की वजह से। बहुत दुख की बात है। ऑक्सीजन नहीं थी, क्यों नहीं थी? इन्होंने 13-14 महीनों में क्या किया? अपने कोई काम तो बंद नहीं किए इन्होंने। एक विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, हवाई जहाज भी खरीदे हैं, और भी जगह जगह पैसा लुटाया है। वो पैसा कहाँ से आ गया? क्यों आ गया? किस में से निकाला? किस फंड से, मतलब किस चीज़ के लिए रखा था वो पैसा, और वहाँ से निकाल के यहाँ क्यों लाए? तो क्या इससे गैस, ये ऑक्सीजन नहीं आ सकती थी? बहुत दुख की बात है। कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कोरोना महामारी से जितनी मौतें हुई हैं उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना है। उससे भी पल्ला झाड़ लिया सरकार ने। सरकार कह रही है कि हम 4-4 लाख दे देंगे तो बाकी सुविधाएं कम हो जाएंगी, बाकी चीज़ों के लिए पैसा कम होगा। तो क्या ये आपने विस्टा वगैरह के लिए जो निकाला वो कम नहीं हुआ? वो क्यों निकाला? वो कौन सा ज़रूरी था? क्या आपको सांस नहीं आ रहा था? क्या आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी जो आपको विस्टा प्रोजेक्ट बनाना पड़ा? आपको संसद भवन बनाना पड़ा? क्या आपका दम घुट रहा था उसके अंदर? बहुत दुख की बात है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है। इससे जाहिर होता है कि पैसे की बर्बादी कैसे की जाती है। क्या, जैसे मैंने परिवार का उदाहरण दिया, क्या हमारे परिवार में हमारा बाप या बड़ा भाई जो मुखिया है परिवार का, वो ऐसे बर्बादी करेगा, पैसा आंख बंद करके इधर उधर खर्च करेगा, तो परिवार का क्या हाल हो जाएगा? क्या वो परिवार बर्दाश्त कर पाएगा? क्या वो परिवार जिंदा रहेगा? ठीक वही हाल यहाँ देश का हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है, केवल ऐश आराम कर रहे हैं। इनको अपने ऐश करना है, अपने चहेतों को ऐश कराना है। दुख की बात है, ये 3 आदमियों के लिए देश नहीं है। देश की संपत्ति जो है 3 आदमियों के लिए नहीं है, हमारे संसाधन केवल 3 आदमियों के लिए नहीं है, ये पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए है। अब ये लूट बंद करनी होगी, लूट बंद करनी होगी। ये लूट और नहीं चलेगी। सरकार गहरी निद्रा में है। अब हमें सरकार को, मेरे ख्याल में, दूसरी निद्रा की गोली दे के हमेशा के लिए सुलाना होगा, ताकि ये दोबारा अत्याचार ना कर सकें, और एक नई संवैधानिक सरकार गठन करना होगा। क्योंकि ये सरकार गफलत में है, गफलत में उठती नहीं है, उठने का नाम नहीं है। 5 महीने किसानों के साथ जो मीटिंग हुई थी आखिरी 22 जनवरी को, 5 महीने हो चुके हैं, कहाँ है सरकार? गहरी निद्रा में सोई। तो इससे अच्छा इनको गोली दे करके परमानेंट चला दो, भाई सोते ही रहो तुम, और सो जाओ 2-4 साल, हम देश को चलाएंगे। ये गरीब, मजदूर, जवान और किसान देश को चलाएंगे।
संवैधानिक तौर पर इनका चुनाव होगा। तो शायद समय आ गया है अभी, अब ऐसी गफलत वाली सरकार को हम और नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि फिर देश में कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा। परिवार, जैसे मैंने बोला, परिवार अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो वो भीख मांगेगा, कहाँ खाएगा, क्या खाएगा, कहाँ से आएगा, वही हालत देश का हो जाएगा। और हालांकि भिखमंगा तो बना ही दिया है प्रधानमंत्री महोदय ने, इतना कर्जा चढ़ा दिया देश के ऊपर, इतना दुनिया भर का इन्होंने पैसा लिया है, रिजर्व बैंक से कई बार ले लिया है, बाकी जगह से बहुत पैसा आया है, कहाँ गया वो पैसा, कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो हिसाब मांगेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो डर के मारे लोग बोल भी नहीं रहे हैं। तो ये सरकार अब बिल्कुल भी किसी भी हालत में ये देश के प्रति जवाबदेह नहीं है। अब इसको बाहर का रास्ता दिखा के हमें नई सरकार चुननी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।